गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है कार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव बीन द ब्लैक सब्सटेंस प्रोड्यूस आफ्टर बर्निंग वुड। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि लकड़ी के जलने से बने काले पदार्थ को आपने देखा होगा। ट्राई टू मार्क विद दिस ऑन पेपर एंड ऑल्सो पुट अ मार्क ऑन द पेपर विद अ लीड पेंसिल। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है कि इस काले पदार्थ से कागज़ पर निशान बनाकर देखें। ठीक है, अब आगे बोला है कि ऑन पेपर एंड आल्सो पुट अ मार्क ऑन पेपर विद अ लीड पेंसिल। ठीक है, अब पेंसिल से भी कागज़ पर निशान बनाकर देखें। चलिए आगे देखते हैं। डू यू नो विच सब्सटेंस केस दिस ब्लैक मार्क। ठीक है, यानी कि क्या आप जानते हैं कि यह काला निशान किस पदार्थ के कारण बनता है। आगे देखते हैं। आर द टू मार्क द सेम। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों काले पदार्थ एक ही हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक मार्क है, ठीक है, वो क्या सेम है। आगे देखते हैं। लेट अस सी सम अदर सच सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि आइए ऐसे ही कुछ अन्य पदार्थों को देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है, चलिए मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री। अथर्न लैम्प, ठीक है, यानी कि मिट्टी का दिया। मेटालिक स्पून और ग्लास स्लाइड, यानी कि धातु का चम्मच या कांच की पट्टी। आगे देखते हैं। कॉटन विक्स, ठीक है, यानी कि रुई की बत्ती। और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। और मैच बॉक्स यानी कि माचिस। चलिए आगे देखते हैं। पुट सम मस्टर्ड ऑयल इन अ अथर्न लैम्प। ठीक है, यानी कि एक दिए में सरसों का तेल लीजिए। डिप द कॉटन विक्स इन इट सो दैट इट सोक द ऑयल। ठीक है, अब इसमें एक बत्ती डालकर उसे तेल सोखने दीजिए। आगे देखते हैं। नाउ बर्न दिस विक्स एंड कलेक्ट द स्मोक ऑन अ ग्लास स्लाइड। ठीक है, अब बत्ती को जलाएं, ठीक है, तथा निकलने वाले धुएं को कांच की पट्टी पर एकत्रित कीजिए, जैसे कि यहाँ पर फिग 6.1 में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आप लोगों को सरसों का तेल डालना है और जो बत्ती होता है रुई का, ठीक है, उसको डालना है और सोखना है। मतलब कि जब तेल सोख जाए, है ना, जब बत्ती पे तेल सोख जाए तब जला लेनी है दिया को, और उससे जो काला निकलता है ना, यानी कि जो ब्लैक सब्सटेंस निकलता है उसको कांच की पट्टी पर एकत्रित कीजिए। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द प्रोड्यूस ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। ठीक है, आगे बोला गया है कि एकत्रित पदार्थ को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको आप लोगों को देखना है और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास। ठीक है, यानी कि कांच की पट्टी पर किस रंग के पदार्थ की परत जमी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन से कलर का, ठीक है, यहाँ पर लेयर डिपॉजिट हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, यानी कि इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, यानी कि जो ब्लैक कलर के यहाँ पर सब्सटेंस है उसको आप किस नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है एक्टिविटी 2 मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यक सामग्री। पेंसिल सेविंग, ठीक है, जो मटेरियल हैं वो है दिया है पेंसिल सेविंग, यानी कि पेंसिल की जो छीलन होती है। आगे देखते हैं। हीटिंग अपार्टस, यानी कि गर्म करने का साधन। मैच बॉक्स, यानी कि माचिस का डिब्बिया। और है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड कॉर्क। ठीक है, और कड़े कांच की परख नली और कार्क चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। टेक द पेंसिल सेविंग इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज इट विद अ कॉर्क, यानी कि एक कांच की परख नली में पेंसिल की छीलन लें तथा उसमें कार्क लगा दें। आगे देखते हैं। हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन अ कैंडल्स और बर्निंग फिग 6.2, यानी कि मोमबत्ती या बर्नर की सहायता से परख नली को गर्म करें। ठीक है, जैसे चित्र 6.2 में दिया गया है। चलिए देखते हैं 6.2। देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो परख नली है उसको गर्म करनी है। चलिए आगे देखते हैं। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सेविंग इन द टेस्ट ट्यूब, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि
जो परख न लिए है ना, उसमें रखे पदार्थ में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी कि परिवर्तन के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रेसिड्यू इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यानी कि परख नली में बचा पदार्थ किस रंग का है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस, यानी कि इस पदार्थ को आप किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है, द ब्लैक प्रोडक्ट फॉर्मेड इज एक्टिविटी 1 and 2 आर ब्लैक कलर एंड आर नो एज लैम्प ब्लैक काजल। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि जो एक्टिविटी फर्स्ट और सेकेंड है ना, उसमें बना जो काला पदार्थ है उसको क्या कहा जाता है, उसको लैम्प ब्लैक यानी कि काजल कहा जाता है। ठीक है, और आगे लिखा है, एंड वुड चारकोल रिस्पेक्टिवली चारकोल फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड शुगर चारकोल एंड दैट फ्रॉम बोन्स इज नोन एज बोन चारकोल। चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक आर ऑल मेड ऑफ कार्बन। बेसाइड दिस कोल एंड डायमंड आर आल्सो मेड ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि काजल तथा लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि एक्टिविटी जो फर्स्ट और सेकेंड है उसमें जो काला पदार्थ बनता है ना, उसे काजल तथा लकड़ी के चारकोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो चारकोल होता है वह अन्य पदार्थों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो शुगर से प्राप्त चारकोल होता है उसको शुगर चारकोल कहा जाता है। जो बोन से प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि हड्डियों से बना जो चारकोल होता है उसे हड्डी चारकोल कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिए है, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक आर ऑल मेड ऑफ कार्बन। बेसाइड दिस कोल एंड डायमंड आर आल्सो मेड ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी कि चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, ठीक है, यानी कि काजल सभी कार्बन के बने हैं। ठीक है, यानी कि चारकोल, ग्रेफाइट, काजल सभी कार्बन से बने हैं। इसके अलावा कोयला और हीरा भी कार्बन है। ठीक है, आगे देखते हैं, लेट अस कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज़, यानी कि आइए हम इनके गुणों की तुलना करें। ठीक है, कंपेयर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे यहाँ पर 6.1 में एक टेबल दिया गया है जिसमें है ना जो जितने भी कार्बन के रूप हैं है ना उनका कंपेयर किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 6.1 में दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं। फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के रूप। ठीक है, कार्बन के रूप दिया गया है। अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि कैसे दिखाई देता है ना, उसका जो बाहरी रूप है। हार्डनेस, यानी कि कठोरता। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि उसकी विद्युत चालकता कैसी है। हीट कंडक्टिविटी, यानी कि उसकी ऊष्मा चालकता कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट में दिया है डायमंड, यानी कि जो हीरा होता है ना, वो कैसे दिखाई देता है। कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल, शाइन इन लाइट। ठीक है, यानी कि जो हीरा होता है वह रंगहीन, पारदर्शक, क्रिस्टल जो प्रकाश में चमकता है। ठीक है, शाइन इन लाइट्स, यानी कि प्रकाश में चमकता है। आगे देखते हैं, हार्डनेस, यानी कि हीरे की कठोरता कैसी होती है, तो वह हार्डेस्ट होता है, यानी कि वह कठोर होता है। ठीक है, हीरा कैसे होता है, कठोर होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि उसकी विद्युत चालकता कैसी है बच्चों, बैड कंडक्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, और हीट कंडक्टिविटी, इसमें क्या लिखा है, वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक चालकता। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट ग्रेफाइट का दिया है, इसमें अपीयरेंस में लिखा है शाइनिंग ब्लैक सॉलिड। ठीक है, यानी कि चमकदार काला ठोस। ठीक है, हार्डनेस है सॉफ्ट स्मूथ स्लिपरली। ठीक है, यानी कि मृदु चिकना और फिसलनदार होता है। ठीक है, स्लिपरली यानी कि फिसलनदार होता है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और हीट का नॉर्मल कंडक्टर है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड में दिया है कोल, यानी कि जो कोयला होता है वो ब्लैक फ्लैकी होता है। ठीक है, यानी कि फ्लैकी होता है, यानी कि परतदार होता है। ठीक है, यानी कि जो कोयला होता है वो काला परतदार होता है। हार्डनेस सॉफ्ट लिखा है, यानी कि मुलायम होता है। और जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है कोयले का वह है बैड कंडक्टर। ठीक है, और हीट का भी बैड कंडक्टर है। फोर्थ देखते हैं, लैम्प ब्लैक,
ये अपीयरेंस में क्या लिखा है, ब्लैक पाउडर, ठीक है, यानी कि जो लैम्प ब्लैक होता है यानी कि जो काजल होता है वो काला पाउडर है, ठीक है। हार्डनेस सॉफ्ट होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर है और हीट का भी बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 5 में दिया है बच्चों वुड चारकोल यानी कि लकड़ी का चारकोल, ठीक है। ये कैसे दिखाई देता है, ब्लैक, ठीक है। अपीयरेंस यानी कि जो रूप है उसका कैसे है, ब्लैक है। हार्डनेस कैसा है, सॉफ्ट है। और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बैड कंडक्टर है और हीट कंडक्टिविटी में भी ये बैड कंडक्टर है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि लकड़ी का जो चारकोल होता है वो विद्युत का और उष्मा का कुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यानी कि कार्बन के विभिन्न रूप के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इफ़ दे आर बर्न इन सफिशिएंट एयर देन ऑल विल बर्न टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि यदि इन्हें पर्याप्त हवा में जलाया जाए, ठीक है, सफिशिएंट एयर यानी कि पर्याप्त हवा में जलाया जाए तो सभी जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं, ठीक है, अर्थात इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। आगे देखते हैं। डिफरेंट फॉर्म एंड एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। इन दिस वे द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉफी, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स, ठीक है, यानी कि अपर रूप कहते हैं, ठीक है बच्चों। एलोट्रॉप्स मीन्स होता है अपर रूप। और आगे लिखा है कि इन दिस वे, इसी प्रकार, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉफी, ठीक है। और इसी प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का विभिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलोट्रॉप्स को क्या बताया गया, जिसका, ठीक है, एलोट्रॉप जिसका क्या बताया गया कि ऐसे अलग अलग रूप है ना जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, किंतु रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूपों को जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है, ऐसों को एलोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे तत्व को एलोट्रॉप यानी कि अपरूप कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। और इस प्रकार के तत्व जो एक ही अवस्था का विभिन्न रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसा तत्व, ठीक है, जो एक ही अवस्था का विभिन्न रूप में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। चलें आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है कार्बन इज नॉट द ओनली एलिमेंट्स विच शो एलोट्रॉफी, फास्फोरस, सल्फर, टीन आल्सो एलोट्रॉफी इन देयर सॉलिड फॉर्म, ठीक है, यानी कि कार्बन अकेला ऐसा तत्व नहीं है जो अपरूपता दर्शाता है। फास्फोरस, सल्फर, टीन सभी ठोस ऐसे अवस्था में अपरूपता दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है, आगे देखिए बच्चों लिखा है फुलरीन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फुलरीन के बारे में। आगे देखते हैं। इन 1985 ग्रेफाइट्स वाज हीटेड बाय केमिस्ट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड अ न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन वाज मेड, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्चतम जो ताप है ना, उच्च ताप पर गर्म करके कार्बन का नया अपरूप बनाया। आगे देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस आर स्फेरिकल एंड 60 कार्बन एटम्स आर जॉइंट टुगेदर इन इट, ठीक है, यानी कि इसका अणु गोलीय होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है दिस वाज नेम्ड फुलरीन्स आफ्टर अमेरिकन आर्किटेक्ट बुकरमिस्टर, ठीक है। देखिए बच्चों, याद रखिएगा कि जो अमेरिकी वास्तुकार है उसका नाम है बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फुलर, ठीक है।
आगे लिखा है इन नेचर इट इज़ फाउंड इन द होल्स मेड बाय फॉलन मीटियर्स एंड एंशिएंट रॉक्स। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि इसका जो अणु होता है, ठीक है, यानी कि जो फुलरिन होता है उसका जो अणु होता है वो गोल होता है, ठीक है, जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है कि जो अमेरिकी वास्तुकार है बकमिंस्टर फुलर, है ना, के नाम पर इस परिपूर्ण गोलीय अणु को फुलरिन नाम दिया गया। आगे देखते हैं। नाउ फुलरिन्स हैविंग C70, C90 and C120 कार्बन एटम्स आर आल्सो डिस्कवर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि नाउ, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन नेचर इट इज फाउंड इन द होल्स मेड बाय फॉलन मीटियर्स एंड एंशिएंट रॉक्स। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फुलरिन है, ठीक है, जो फुलरिन है वो उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा चट्टान में भी फुलरिनों की उपस्थिति पाई गई है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि प्रकृति में जो उल्का द्वारा बने गड्ढे हैं, ठीक है, और जो प्राचीन चट्टान हैं उनमें फुलरिन की उपस्थिति पाई जाती है। आगे देखते हैं। नाउ फुलरिन हैविंग C70, C90 एंड C120 कार्बन एटम्स आर आल्सो डिस्कवर्ड। ठीक है, यानी कि अब तक C70, C90 तथा C120 कार्बन परमाणुओं वाली फुलरिनों की भी खोज हो चुकी है। आगे देखते हैं। इन फ्यूचर फुलरिन एंड इस सब्सटेंस विल बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, लुब्रिसेंट्स, कैटलिस्ट एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। 660 containing substance may also be used in the prevention and cure of AIDS। ठीक है, फिग 6.3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6.3 में जो फुलरिन है उसको दर्शाया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि इन फ्यूचर फुलरिन एंड इट्स सब्सटेंस विल बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भविष्य में फुलरिन एवं उसके यौगिक, ठीक है, अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वायर्स यानी कि तार के निर्माण में सहायक होंगे। आगे देखते हैं। मे आल्सो बी यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एड्स। ठीक है, आगे बोला गया है कि जो 660 है, ठीक है, आधारित यौगिक एड्स की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि भविष्य में फुलरिन एवं उनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण में सहायक होंगे और C60 आधारित जो यौगिक हैं, ठीक है, फुलरिन के जो यौगिक हैं वे एड्स की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।